बीजेपी कहा था कि हम राम के लेके आए हैं। हाँ हाँ, तो राम मंदिर कहाँ से बताओ कि लेके आएगा? हाँ, हाथ कैसे लगा रहे हैं उनका? हाथ कैसे लगा रहे हैं आप हाथ कैसे लगा रहे हैं ये बताइए। हाथ कैसे लगा रहे हैं? जब ये हाथ नहीं लगाते, हाथ लगाएंगे आप हाथ लगाएंगे। आपको बोलना है तो आप मेरे माइक पे बोलिए। आप मेरे माइक पे बोल सकते हैं। मेरी वीडियो में किसी पे हाथ नहीं लगा सकते, समझे आप? किसी पे भी हाथ लगाया आप नहीं लगा सकते। सुन, अब हिंदू दिन पैसे मार नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल की नहीं, मतलब आपको छूट मिली। अब ये पलटी मार रहे हैं, आप लोगों को छूट मिली है क्या? जब ये करते हैं जब तो आप नहीं बोलते। किसी की पगड़ी पे आप हाथ कैसे लगाएंगे? बुलडोजर बाबा, मुझे आपका सम्मान कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो राम मंदिर में अयोध्या में जो कांड हुआ उन पे बुलडोजर फिरा। क्या मैं आपको मालूम है कि 5 लड़कों अयोध्या मंदिर में ये दलित लड़की के साथ रेप किया? वो भी मुझे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा बाबा? बिल्कुल, हम ये कह रहे, मैं ये कह रहा हूँ चाहे गलत कोई भी हो, अरे मत दिखाइए, मैंने देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है बाबा, फिर भी अच्छे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए पहली बात मेरी। जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है उस मंदिर को पहले अपवित्र कर दिया तो तुम्हारी रामलला है, वहाँ पर रामलला की मूर्ति स्थापित करी गई जिसमें पूरे देश में डंका बजा। वहाँ पर एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। देखिए, जो चीज गलत है उसको गलत को गलत कहना कोई बुरी बात नहीं, मैं मानता हूँ कि वो चीज गलत है। सुन लीजिए पहले मेरी बात, पहले सुन लीजिए। उसका ऑन द स्पॉट इनकाउंटर करो, 500 को रोड चढ़ा। क्यों नहीं चल रहा है? पकड़ के ठेल दे क्या पहले, ठेल दे पकड़ के। अरे कोई भी पकड़ के ठेल दो खाली बस मिला। अरे सुनिए पहले मेरी बात, ऐसा नहीं ठेला जाता है। सुनिए पहले बात, बुलडोजर तभी, मैं गलत तो कुछ भी करे, चाहे आप गलत हो चाहे गलत तो कोई करे, उसको दंड मिलना चाहिए। तो तुरंत न्याय चलता है ना बुलडोजर से? बिल्कुल तुरंत न्याय मिला। अगर ये बुलडोजर पहुंचा, अगर ये मुद्दा अगर मीडिया में आ गया, अगर ये मुद्दा है, अगर आप जो दिखा रहे हैं, मतलब आप मानते हैं कि मीडिया नहीं दिखा रही है? नहीं, मीडिया बिल्कुल दिखा रही है, मीडिया निष्पक्ष दिखा रही है। मीडिया निष्पक्ष है। अरे सुनिए, मैं इनकी बात का सम्मान करता हूँ। इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आया हमारे भारत में तो श्री नरेंद्र मोदी जी ठीक है, बहुत अच्छे देश को चला रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए। तुम्हें गुजराती माणस हमारी बात सांभळो, तुम्हें गुजराती माणस हमारी बात मान लो तो गुजराती में तमने राम राम करूँ छू। देश में स्थिति बहुत खराब है, तुम्हें पुलिस प्रशासन मजबूत करो, सीबीआई मजबूत करो, और मोदी से प्रार्थना है कि हाँ बताइए। अयोध्या की बात हो रही थी तो बाबा का बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? 5 क्या हिंदू नाम देखकर वहाँ पर बुलडोजर नहीं पहुँचा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा ही हो रहा है। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस चीज में। 50 खबरें दिखा दूंगी उत्तर प्रदेश की कि सिर्फ मुसलमान नाम देख करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, और यादव और मुसलमान। आप मुझे एक खबर दिखा दीजिए जहाँ पर हिंदू ने अगर कुछ गलत किया है उसके घर बुलडोजर चल गया। मैडम देखिए, वही एमपी में हो रहा है। देखिए ये चीज आप इसको बोलेंगे हाँ या ना? हाँ, मैं इस चीज को मानता हूँ। आप देखिए, मैंने देखा हुआ है कि कभी कोई खान आ रहा है, कोई अहमद आ रहा है, कोई आ रहा है तो उसके घर बुलडोजर। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो सक्रिय जो है, जो समाज को जो बदनाम जो गंदा करने कार्य कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मैं यहाँ पर जातिगत नहीं, सुनिए मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं हिंदू मुस्लिम मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अभी मेरे कहने का तात्पर्य है जो इंसान, अगर जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, जो समाज के लिए हानिकारक है, जो समाज में राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी जी को अब जो है धमकी दी जा रही है भैया। जो पूर्व एमएलए सिख हैं वो धमकी दे रहे हैं कि भैया जिस तरीके से ऐसा मैं दादी के साथ हुआ वैसा राहुल गांधी के साथ। अखिलेश को धमकी देना, अखिलेश को उड़ा देना, या फिर उनको दादी को हवाला दे करके ऐसा करना, या फिर किसी को ऐसा करना। अखिलेश की बात नहीं कर रही, राहुल गांधी की बात। वही राहुल गांधी बता रहा हूँ, किसी भी नेता राजनेता को ऐसा धमकी दे करके हवाला देना कोई बच्चों का खेल तो पहली बात है नहीं। दूसरी बात, उनके काटने की बात कर दे रहे हैं, जबकि नेता विपक्ष है, वो सांसद है। हाँ हमें पता है, लेकिन देखिए ये कहीं ना कहीं आपस में देखिए, राजनीति शुद्ध राजनीति हो तो शुद्ध राजनीति में मतभेद हो तो चलेगा, लेकिन मन भेद नहीं चलता, ये राजनीति कहती है। लेकिन राजनीति में, आजकल की राजनीति में क्या चल रहा है, मतभेद भी हो रहा है, साथ में मनभेद भी हो रहा है, इसलिए हिंदू भी हो रहा है, इसलिए मुस्लिम भी हो रहा है। कौन कर रहा है? ये जो सक्रिय है वो लोग कर रहे हैं। सक्रिय कौन है? सत्ता में कौन? आप केवल बीजेपी को नाम मत लेकर बदनाम कीजिए। नहीं, बीजेपी के नाम से परेशान हो जा रहे हैं भाई, मत बीजेपी का नाम लीजिए। अभी तक कहता है कि हम देश के आगे लेके जा रहे हैं, और देश कहाँ से कहाँ बातों के पहुँच गए, गरीबी में अभी बातों के हटाने पा रहा है, बातों गरीबी है। हाँ, और बीजेपी कहता है कि हम राम के लेके आए हैं। हाँ, तो राम मंदिर कहाँ से बातों के लेके आएगा? हाँ, हाथ कैसे लगा रहे हैं उनका?
हाथ कैसे लगा रहे हैं आप हाथ कैसे लगा रहे हैं ये बताइए, हाथ कैसे लगा रहे हैं? जब ये हाथ नहीं लगाते, हाथ लगाएंगे आप हाथ लगाएंगे। आपको बोलना है तो आप मेरे माइक पे बोलिए, आप मेरे माइक पे बोल सकते हैं। आप मेरी वीडियो में किसी का हाथ नहीं लगा सकते, समझे? आप किसी पे भी हाथ लगाए आप नहीं लगा सकते। सुन, अभी 2 दिन पहले मार मजाक नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल की नहीं है, मतलब आपको छूट मिली अब हुई ये है, पलटी मार रहे हैं। आप लोगों को छूट मिली हुई है क्या? छूट काहे की मिली है? जब ये करते हैं जब तो आप नहीं बोलते। किसी की पगड़ी पे आप हाथ कैसे लगा पगड़ी सकते पे हैं? मैं बताऊं कि हमारी केजरीवाल कहाँ नहीं बोलते? सेड पकड़ के जब ये फेंकते हैं पीछे को, जब फेंकते नहीं बोलते। क्या बताओ कि किसका बताओ कि पकड़ा हूँ? चलिए मुद्दे पे बात करिए, आइए सर। मोदी ने बोला था कि हम देश के हम बताओ कि गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा दिया। गरीबी से गरीबी आऊ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बताओ कि जनता ने रोड पर बताओ कि रोड पर आ गया। हाँ कि हम बताओ कि 11,000 जनता के लिए हम बांट दिया, डंका बजा दिया। बताओ कि कहाँ 11 लाख दे दिया। हाँ ए चाचा, सदा सर्वदा शाश्वत सत्य है, सदा सर्वदा शाश्वत सत्य है कि समाज में 3 कैटेगरी रहती है, निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर। अगर आप निम्न स्तर को अगर आप उच्च स्तर बना देंगे तो गरीबी कहाँ रह जाएगी? आप समझिए, अगर हर कोई अमीर बन जाए तो गरीब कौन बचेगा? हर कोई गरीब बन जाए फिर अमीर कौन बचेगा? आप अमीर गरीब की बात मत कीजिए, ये करेंगे। आप सुनिए, आवाज क्यों उठाते हो? है ये सवाल का मंदिर सरकार किसी हालत में मंदिर में पूजा मत करो, सब कोई हिंदू बन जाएगा। सरकार किसी हालत में गरीबी नहीं कर सकती। हमें अभी भी गरीबी नहीं है, हमें खुद गरीबी दूर करना पड़ेगा। भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप जब तक खुद परिश्रम नहीं करोगे। सरकार तो कहती है हर गरीब के घर छत होगी। वो बात है, सरकार का सपोर्ट है भाई। मैं कह रहा हूँ सरकार मकान कह रहे हैं कि ये गरीबी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार नहीं करें। जब तक हम अपने खुद से मेहनत परिश्रम ना करें तब तक हम कैसे अपने आते किसी ऊपर रोजगार कहाँ है मेहनत परिश्रम करने के लिए? ये कौन सी बात हुई रोजगार का है मैडम? आप क्या करते हैं? जॉब के पीछे आप क्या करते हैं? मैं एक अध्यापक हूँ। मैं कहाँ पे अध्यापक है? हाँ? कहाँ पे अध्यापक है? मैं सीनियर सेकेंडरी का अध्यापक हूँ आजमगढ़ में। बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा जहाँ झुकी वहाँ मकान, वो तो नहीं कर पाए, लेकिन ममता बनर्जी ने कर दिया। 2,68,000 रुपया गरीबों को बंगाल में झोपड़ी मकान बनाने के लिए दे दिया और 1,000 रुपया पेंशन।